सावन के सोमवार पर बना है यह अनोखा संयोग, श्रद्धालु पाएंगे दोहरा लाभ, सभी भक्तों की हर एक मनोकामना होगी पूरी, साथ में महाद्वीप का मिलेगा असीम आशीर्वाद। मित्रों, मैं सौगंध खाता हूँ कि महादेव से मांगी हुई हर एक मनोकामना पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों पर उसके लिए आप वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। मित्रों, आपको हम बता दें कि आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना। माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महादेव की इस वीडियो को अगर आप सावन की महीने में पूरा देख लेती हूँ तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको जो सावन का सोमवार होता है इसके बारे में हमने आपको बहुत ही खास और दुर्लभ जानकारी बताने का प्रयास किया है। क्योंकि अगर आप सावन के पहले सोमवार के दिन जो भाई बहन होते हैं हमारे, उन्होंने कुछ ऐसी उपाय नहीं कर पाए थे जो आपको करने के लिए बताए गए थे, वह सावन के आने वाले सोमवार के दिनों में आपको उपाय को जरूर करिए। क्योंकि मित्रों, एक ऐसा संयोग बना है, कुछ ग्रह अब महादेव की अधीन हो गए हैं और माना जाता है कि वह ग्रह महादेव के अधीन हो जाते हैं तो सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं हर एक व्यक्ति की, हर एक माता बहन की अवश्य ही पूरी हो जाती है। इसलिए हम आपको बता दें कि इस बार सावन का किसी भी तारीख यानी कि सोमवार की तारीख को पढ़ने जा रहा है और उसे दिन आपको कौन सी उपाय कर लेनी है जो हर एक माता बहन को जरूर ही कर लेना है, क्योंकि सावन का महीना बेहद खास और चमत्कारिक माना जाता है। चलिए आपको हम सभी जानकारी को बारी बारी से बताएंगे, पर उसके लिए आपको महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा और महादेव की सच्ची भक्ति वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें और साथ में हर एक माता बहन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए जान ले और उसे दिन हमें कौन सा ऐसा एक उपाय कर लेना है जिससे जन्म जन्मांतर की हमारी गरीबी या फिर जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है वह एक दिन में ही पूरी हो जाएगी। और शिवलिंग से आपको ऐसी कौन सी एक चीज ले आना है अपने घर पर जिससे कि आपकी हर एक संकट आपके घर से चला जाएगा। कोई भी वादा हो, कोई भी प्रेत बाधा हो या आपका कार्य बहुत समय से अटका हुआ है वह पूरा नहीं हो रहा है तो वह एक दिन में ही महादेव की कृपा से पूरा हो जाएगा। चलिए माता एवं बहन, हम आपको बता दें कि इस बार जो सावन का किसी भी सोमवार के दिन आपके सावन का सोमवार बहुत ही शुभ रहने वाला है। सावन का सोमवार श्रद्धालुओं को दोहरा लाभ दिलाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से शिवरात्रि की पूजा जितना लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं सावन का सोमवार शिव भक्तों के लिए खास क्यों रहने वाला है। सावन का सोमवार, सावन के महीने में शिवजी की पूजा और अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने में अभिषेक करना अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक फलदायी मानी गई है। यही वजह है कि इस महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन गंगा से जल लाकर शिवजी का अभिषेक करते हैं। सावन की शिवरात्रि यानी सावन कृष्ण चतुर्दशी के दिन शिवजी का अभिषेक और भी उत्तम माना गया है। आइए जाने सावन का सोमवार क्यों है सभी शिव भक्तों के लिए बेहद खास शुभ योग में सावन का सोमवार। सावन के सोमवार के दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग उपस्थित रहेगा। इसके साथ ही अमृत सिद्धि योग भी प्रभावी रहेगा। इस शुभ योग में शिवजी का अभिषेक और पूजन करना बेहद शुभ फलदायी रहेगा। और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में जो भी शुभ काम शुरू किया जाता है वह काम सफल और मंगलकारी होता है। सावन के सोमवार पर रुद्राभिषेक, सावन का सोमवार कई शुभ योग लेकर आया है, इसमें ध्रुव योग भी शामिल है। सावन सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जिसके स्वामी मंगल है। ऐसे में रुद्राभिषेक और शिव उपासना करने से मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है उन्हें शिव संग शिव परिवार का अभिषेक करना चाहिए। इससे मांगलिक दोष का प्रभाव कम होगा और पारिवारिक जीवन में प्रेम और सद्भाव का विकास होगा। और इस दिन कुछ ऐसी कार्य है जो आपको जरूर ही कर लेनी है, जो कि आपको दिन के टाइम किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी उपाय है जो आपको रात के समय करने हैं, पर पहले हम वह आपको उपाय बताएंगे जो आपको सुबह उठकर सावन के सोमवार के दिन आपको इन उपायों को जरूर ही कर लेना है। मित्रों, अभी तक
आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दे। चलिए जान लेते हैं कौन से वह उपाय हैं जो आपको सावन सोमवार के दिन जरूर ही कर लेने हैं, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो, साथ में महादेव की कृपा आप पर बनी रहे हैं। मित्रों, वीडियो को पूरा ही देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। चलिए जान लेते हैं। अगर आप अपने धंधाने के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं। इसके बाद शक्कर से भगवान का मुंह मीठा करें और साथ ही फलों का भोग लगाएं। फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें और आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके धंधाने के साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं, आपको कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर गंगाजल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से संबंधित आपकी परेशानी का हल जल्द ही निकलेगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको बेलपत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी और आपके काम बनेंगे। अगर आप अपने जीवन में संतान का सुख पाना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको सफेद फूलों की पुष्पांजलि लेकर शिव जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और भगवान को गोले की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में संतान का सुख जल्द ही मिलेंगे। अगर आप अपने बिजनेस की गिरती साख को लेकर परेशान हैं, मुमकिन कोशिशों के बाद भी बिजनेस का कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इस दिन आपको चंदन की गंध वाली धूप बत्ती शिव जी के मंदिर में जलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस की गिरती साख फिर से उठने लगेगी और आपकी कोशिशें सफल होंगी। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार लगाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां का अंबार लगते देर नहीं लगेगी। अगर आप अपने भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही शहद का भोग भी लगाएं। ऐसा करने से आपके भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी और आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। अगर आप लंबी आयु की प्राप्ति चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको एक सूखा नारियल लेकर भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर शादी के रिश्ते को लेकर आपके मन में कुछ ऊहापोह बनी हुई है या कुछ उलझन बनी हुई है तो उससे बाहर निकलने के लिए इस दिन आपको दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपनी उलझनों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके मन से शादी के रिश्ते को लेकर उलझनें जल्द ही दूर होंगी। अगर आप तरक्की की नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस दिन आपको अपने हाथों से पंचामृत तैयार करना चाहिए। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल और थोड़ी सी शक्कर लेनी चाहिए और उन्हें आपस में मिलाकर पंचामृत तैयार करना चाहिए। अब इस पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाइए और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप जल्द ही तरक्की की नई बुलंदियों को छुएंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। अगर आप अपने जीवन को प्रेम रस से भर देना चाहते हैं, अपने आप को प्रेम के रंग में सराबोर कर देना चाहते हैं, तो इस दिन आपको शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा डालनी चाहिए। साथ ही एक सफेद फूल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन प्रेम रस से भरा रहेगा। आप प्रेम के रंग में सराबोर नजर आएंगे। अगर सफलता के क्षेत्र में आपके कदम कुछ पीछे रह गए हैं तो अपने कदमों को सफलता तक पहुंचाने के लिए इस दिन आपको शिव मंदिर में पानी का
स्रोत स्थापित करना चाहिए। आपने शिव मंदिरों में प्रायः देखा होगा कि शिवलिंग से कुछ ऊंचाई पर जल का एक स्रोत स्थापित होता है, जिससे धीरे धीरे करके जल की धारा शिवलिंग पर गिरती रहती है। ये विशेष उपाय करने से आपके कदमों को सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मित्रों, अब हम आपको बता देते हैं कि जो सावन का दूसरा सोमवार पड़ रहा है, उसे दिन रात के समय आपको कौन सा उपाय कर लेना है, जिससे कि बहुत ही चमत्कारिक और वह लाभदायक माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति महादेव का उसे उपाय को कर लेता है, उसकी जीवन से गरीबी का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होती। स्वयं माता गौरी का उसे पर आशीर्वाद बना जाता है। आप सभी को हम बता दे कि चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि जो सावन में जितने भी सोमवार पड़ेंगे वे सभी बेहद खास और दुर्लभ है। तभी आपको कुछ ऐसे उपाय जरूर ही कर लेने हैं जो आपको आपके जन्मदिन की गरीबी को भी समाप्त कर देगा और आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाओं को भी पूरा कर देगा। मित्रों, आपको अपने घर से एक बाती ले लेनी है, जिससे हम हुई से बाटी बना लेती हैं। महादेव के आपके मंदिर में बाटी अवश्य रखी होगी, या फिर आप एक बात बना लीजिए और एक दिया ले लीजिए, जो कि दिया अभी तक कभी भी जलाया हुआ दिया नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको एक बात ही लेनी है और दिया लेना है और थोड़ा सा आपको घी ले लेना है, जो झूठा फुल कर भी नहीं होना चाहिए। और इन तीनों चीजों को आपको लेकर आपकी जो करके सबसे पास में शिवलिंग को, जहां पर महादेव का मंदिर हो वहां पर शिवलिंग अवश्य ही होना चाहिए, और वहां पर आपको चले जाना है। और वहां पर जाने के बाद आपको अपना जो भी आप अपने दीपक अपने साथ ले गए हैं और वहां पर आप बाती लेकर गए हैं और घी लेकर गए हैं, आप तीनों को लेकर एक जगह रख दीजिए और महादेव को अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह अपनी महादेव को सबसे प्रिय मानकर आप महादेव को वह सभी चीजों के बारे में अवगत कराया कि मुझे यह चीज किस लिए चाहिए और मेरी ऐसी मनोकामना क्यों है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो वह महादेव एक दिन में ही पूरी कर देंगे। मित्रों, आपको महादेव को अपनी इच्छा बता देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप दिया लेकर आई है वह महादेव की जो शिवलिंग होती है, जहां से पानी गिरता है, ध्यान रखें कि जहां से शिवलिंग का पानी टपकता है वहीं से थोड़े ही आगे आप उसे दिए को प्रज्वलित कर दे, यानी कि उसे दिए को आप जला दीजिए और फिर आप अपनी मनोकामना को एक बार और बोलिए। जो भी आपकी मनोकामना हो उसे आप महादेव को बोल दीजिए और उसके बाद आप महादेव का शुभ मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। यानी कि आपको 108 बार महादेव के मंत्र का ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको जप कर लेना है। और यह करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई देखे ना। इन सभी कार्यों को करते हुए आपको कोई भी देख नहीं रहा हो। अगर कोई देख रहा है तो आप उसकी साइड आपको भूलकर भी नहीं देखना है। और जो सावन का दूसरा सोमवार है उसी दिन आपको इस उपाय को आपको जरूर ही कर लेना है। और इसके बाद आप वहां से तुरंत ही अपने घर पर लौट आए और जो आपका घर का मंदिर होता है, जो आपका घर में पूजा घर होता है, वहां पर भी आप एक दिया प्रज्वलित करें, यानी कि एक दिया जला दे। वहां पर एक दिया जलाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो आप उसे मंदिर में बोलकर आए हैं, वही मनोकामना आप अपने घर के मंदिर में फिर से एक बार और दोहराएगी। इसके बाद आप जब सावन की सोमवार के दिन, यानी कि जो कि सावन का सोमवार, इसी दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। और मित्रों, आपको हम बता दें कि अपने घर की मंदिर में एक दीपक जला दिया। इसके बाद आप जब सोए तो आप यह जरूर सोचें कि मैं महादेव से अपनी मनोकामना मांगी है और महादेव अवश्य ही मनोकामना को पूरा कर देंगे। तो मित्रों, आपको भगवान पर विश्वास होना जरूरी है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए महादेव पर आप पूरा विश्वास रखें। मित्रों, अब हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको सावन के महीने में वह कौन सी चीज है जो सुहागानों को जरूर दान करनी चाहिए। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय नहीं कर पाता है तो उसे इन जो कि यह दूसरा वाला उपाय उसे जरूर ही
भी कर लेना चाहिए, क्योंकि यह महादेव का वरदान है। जो भी सावन के महीने में इन चीजों का दान करता है, यानी कि दान पुण्य करता है, उसे हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में महादेव से मांगी गई हर एक मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। मित्रों, पर मैंने आपको सौगंध खाकर बोला है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे, इसलिए आपको मुझ पर विश्वास जरूरी है। महायोग टीवी के ओनर पर आपको विश्वास होना बेहद जरूरी और खास है। चलिए आपको हम बता देते हैं कि सावन के सोमवार के दिन आपको कौन सी चीज हैं जिनका दान आपको बेहद खास और दुर्लभ माना जा रहा है, यानी कि सावन के सोमवार के दिन आपको किन चीजों का दान जरूर करना है। चलिए जान लेते हैं। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सावन सोमवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही इस दिन कच्चे दूध का दान भी करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत और शुभ फल देगा। सावन सोमवार के दिन गरीब जरूरतमंदों को घी, चीनी, चावल और दूध का दान करना अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और शुभ फल देता है। सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ के जल में काले तिल मिलाकर उनका अभिषेक करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन काले तेल और कंबल का दान करना अच्छा होता है। कहते हैं ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते तो कम से कम गरीब व्यक्ति को कुछ पैसा दान कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी मंदिर में नई झाड़ू दान करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। कहते हैं ऐसा करने से आय में वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। मित्रों, आपको बता दें कि हर एक पतिव्रता नारी को कुछ ऐसी बातें हैं जो जरूर याद रखनी चाहिए। मित्रों, वीडियो को बीच में छोड़ना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। नहीं तो जब वीडियो को आप पूरा नहीं देख सकती तो आप अपनी ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। उसे व्यक्ति की मनोकामना कभी पूरी नहीं होती जो व्यक्ति वीडियो को बीच में छोड़कर या फिर अधूरा ज्ञान लेकर चला जाता है। इसलिए आप सावन की इस वीडियो को, महादेव की इस वीडियो को पूरा की देखें। मित्रों, चलिए आपको हम कुछ और बातें हैं जो आपको जानना बेहद ही खास है। चलिए यह भी बता देते हैं। सावन में करें ये उपाय, दाम्पत्य जीवन में बहेगी प्रेम की गंगा। धार्मिक मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन को मनोकामनाओं की पूर्ति का महीना भी कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार इस महीने की एक विशेषता यह भी है कि इसका कोई भी दिन और व्रत शून्य नहीं होता। वार प्रणाली के अनुसार सोम अर्थात चंद्रमा को हिमांशु की संज्ञा दी जाती है। शब्द हिमांशु का अर्थ बर्फ की तरह ठंडा और कर्पूर की तरह उज्ज्वल होता है। चंद्रमा की पूजा भी स्वयं परमेश्वर शिव को समर्पित होती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भी भुजंग भूषण शिव का मस्तक है। श्रावण मास व श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्र के स्वामी स्वयं शिव है। शास्त्रों में शिव को चंद्रशेखर और चंद्रमौलेश्वर कहकर संबोधित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा और शुक्र ग्रह का अत्यधिक महत्व है। शुक्र अगर भोग और विलासिता का ग्रह है तो चंद्रमा मन और प्रेम का ग्रह है। सुखी दाम्पत्य हेतु शारीरिक आकर्षण से बढ़कर पति पत्नी के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग और पारस्परिक प्रेम का होना अत्यधिक आवश्यक है। काल पुरुष सिद्धांत अनुसार किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा का मूल स्थान चौथा घर जो घर और गृहस्थी को दर्शाता है। चंद्रमा का उच्च स्थान व्यक्ति की कुंडली का दूसरा घर जो सुख और धन को दर्शाता है, तथा चंद्रमा का पक्का घर व्यक्ति की कुंडली का सातवां स्थान जो प्रेम, भोग, प्रणय और दाम्पत्य को दर्शाता
है। सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताना चाहूँगा, जिन्हें करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और सभी विपत्तियां दूर होंगी। जिस किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं अथवा पति पत्नी के बीच में पारस्परिक प्रेम की कमी है अथवा जहां कहीं गृहस्थी की गाड़ी पटरी से उतर गई है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है सावन के सोमवार की शिव उपासना। सोमवार का दिन गौरी और शंकर को समर्पित होता है, अर्थात सोमवार की शिव उपासना और उपायों से गौरी यानी पत्नी और शंकर यानी पति के बीच की दूरियां भी समाप्त होती है। सोमवार के दिन शाम के समय लगभग 5 बजे घर में विराजमान पारद शिवलिंग अथवा किसी ऐसे शिवालय जाएं जहां सफेद शिवलिंग स्थापित हो। यह उपाय करते समय मन को एकाग्र रखें और पूरा ध्यान गौरी और शंकर के युग्मित स्वरूप पर लगाएं। मन से ऐसा संकल्प लें कि मैं अपनी गृहस्थी और दाम्पत्य में सुख वृद्धि हेतु ये उपाय कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। सफेद कपड़े पहने और पूजा हेतु सफेद आसन का प्रयोग करें। सर्वप्रथम गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, चंदन की धूप करें, शिवलिंग पर सफेद कनेर के फूल चढ़ाएं, सफेद चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं, साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। गाय के दूध में देसी शक्कर, गंगाजल, मंदकिनी का इत्र और शतावरी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमो शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, तो सावन के पूरे महीने पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान शिव पर पंचामृत का अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन की मिसअंडरस्टैंडिंग और आपसी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा शादीशुदा जोड़ा सावन के सभी सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती को चावल की खीर चढ़ाएं। इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सावन के महीने में शारीरिक समस्याएं भी दूर होती हैं। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो सावन के महीने में हर रोज 1 लोटे जल में थोड़े काले तिल मिला लें और शिवलिंग पर अभिषेक करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हर समय कर्मों का बोझ बढ़ा हुआ है और आर्थिक समस्या से राहत के लिए धन संबंधित समस्याएं लगातार लगी रहती है, तो सावन के सोमवार को अनार के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मेरी प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बता दूं कि जो सावन का महीना होता है, यह महादेव को जो बहुत ज्यादा प्रिय है, वह लोगों के लिए यह महीना बेहद खास और दौड़ा होता है। इसलिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं इस दिन आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। हम आपको वही बता देते हैं कि सावन के महीने में कौन सी आंखों पर नहीं करें चाहिए। मित्रों, वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दे। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। इसके साथ ही सावन महीने के लिए कुछ उपाय और नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं। सावन में जरूर करें ये काम। ब्रह्मा मुहूर्त में ही बिस्तर को त्यागना। जब व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठेगा, तभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नानादि के बाद भोलेनाथ की पूजा सुबह में कर पाएगा। इस माह सुबह में की गई पूजा का विशेष महत्व है। वही सुबह का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद है। शुद्ध हवा के साथ ही सुबह जल्दी उठने से मन भी शांत होता है। मन को पूरी तरह एकाग्रचित कर पूजा की जा सकती है, जो शीघ्र शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। बुरे विचारों से दूरी बनाना। सावन के इस धार्मिक मास में जब धर्म के प्रति आस्था होती है, तो ऐसे में मन में बुरे विचारों का कोई भी स्थान नहीं होता। इसलिए इस पूरे मास किसी को नुकसान पहुंचाने, अधार्मिक कार्य करने और स्त्री के बारे में किसी भी प्रकार के गलत विचारों से बचना चाहिए। शास्त्रों में भी किसी स्त्री के बारे में गलत सोचने को महापाप की श्रेणी में डाला गया है। इस माह में धर्म संबंधित पुस्तकें एवं अच्छे साहित्य के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति संभव हो पाएगी। गुस्से को रखे काबू में, गुस्सा अक्ल को खा जाता है।
अशांत चित्त से कोई भी व्यक्ति पूजा जैसे धार्मिक कार्य को अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर सकता और महादेव की कृपा अशांत मन से प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस पवित्र श्रावण मास में अपने गुस्से को रखे, अपने से दूर पति पत्नी के मध्य बहे प्रेम की सरिता किसी भी एक मुद्दे पर सभी व्यक्तियों की समान विचारधारा बने। ये संभव नहीं, विचारों में मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना जरूरी है, लेकिन ये किसी भी लड़ाई का स्वरूप ले लें। ऐसी परिस्थिति को इस महीने दूर करना चाहिए। जिस घर में क्लेश रहता है वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता। शांत और प्रसन्नचित मन से की गई पूजा का संपूर्ण फल भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। ऐसे में सभी पति पत्नियों को चाहिए कि संबंधों में मिठास बनाए रखें, इनका नहीं करें अपमान। ख्याल रहे कि इस पवित्र माह सावन में सभी बुजुर्गों, गुरुजनों, ज्ञानीजन, माता पिता, पत्नी और भाई बहन का अपमान न करें। ऐसा नहीं करने से भोलेनाथ को समर्पित किसी भी पूजा का नहीं मिल पाएगा कोई भी शुभ फल। श्रावण मास में विशेषकर इनका भूलकर भी नहीं करे अपमान, वरना आप रहेंगे भोलेनाथ की कृपा से वंचित। इन चीजों का सेवन न करें। किस वस्तु के सेवन से बचें? शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध के श्रेणी में रखा गया है, इसलिए श्रावण मास में बैंगन का किसी भी रूप सेवन करना वर्जित है। वैसे भी श्रावण मास के दौरान बैंगन में कीड़े लग जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में इसका सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है। यही प्रक्रिया आप कार्तिक मास में भी आप देख सकते हैं। श्रावण मास में न करें दूध का सेवन। इस माह में दूध के सेवन से वात दोष बढ़ता है। यदि आप इस परिस्थिति को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो दूध को बहुत अच्छी तरह से ज्यादा खौलाने के बाद ही सेवन करें, लेकिन कच्चा दूध का सेवन न करें। हरी पत्तेदार सब्जियों से करें परहेज श्रावण मास में, क्योंकि हम सभी भोलेनाथ का व्रत करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े ना हो ये संभव नहीं। वहीं जहां ये उगाई जाती है इसके आसपास अन्य घास का उग आना स्वाभाविक है, जो कि हानिकारक होती है। ऐसे में हमारे खाने में इनका आना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और इस मास में हरी सब्जियों में वात को बढ़ाने वाले तत्वों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए इसे इस दरमियान खाना उचित नहीं है। मांसाहार से बनाए पूरी दूरी। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा, पर्व या त्योहार में किसी भी जीव की हत्या कर उसे खाना निषेध है। एक तरफ हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, वहीं किसी जीव की हत्या अपने निजी स्वार्थ और स्वाद के लिए करना कहाँ सनातन धर्म की बात हो गई। ये एक घोर पाप की श्रेणी में आता है, इसलिए ऐसा कर पाप के भागी बनने की बजाय आप इससे उचित दूरी बनाएं। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना है वर्जित। शिवलिंग पौरुषत्व को दर्शाता है और ये भोलेनाथ का प्रतीक है। हल्दी एक स्त्रीत्व वस्तु है, इसलिए इसका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाना चाहिए। जलाधारी एक स्त्रीत्व है जो कि मां पार्वती का प्रतीकात्मक है, इसलिए हल्दी का प्रयोग जलाधारी पर ही करना चाहिए। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक महायुति भी चैनल को अपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर ही कर ले, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे महायोग टीवी चैनल पर आती रहती हैं और हर एक भारतीय नागरिक के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।